थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी शरण में आते हैं, धन्यवाद के साथ आते हैं, समर्पित होते हैं क्योंकि हम अपना समर्पण करने के लिए आपके समक्ष आते हैं। हम आपको समर्पित रहें, आप हमसे यही चाहते हैं। और हमारा समर्पण हर समय आप अपने प्रभु के सामने हो और परमेश्वर की आत्मा हमें समर्पित करती है, उसके द्वारा हमारी आत्मा आपके सामने समर्पित रहती है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, और इसीलिए तो आपके वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु के संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ प्रभु, हम जब आपके साथ, हमारी आत्मा आपकी आत्मा के साथ फेलोशिप में रहती है तो हम आपके साथ एक आत्मा होते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हमेशा हम आपकी आत्मा के साथ हमारी आत्मा एक रहे, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा और आपकी सामर्थ्य में भरा रहे और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती रहे, और उससे प्रभु आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमान्वित हो। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। चाहते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आपकी योजनाएं पूरी होती हैं आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा कार्य करता है अब आपके वचन के द्वारा। चाहते प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 88 में हम लोग आज देखेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रॉड एंड स्टाफ। जो कल था, कल हमने रॉड के बारे में देखा था, आज हम स्टाफ के बारे में देखेंगे। स्टाफ का मतलब होता है, एक था रॉड जिसको हम कहते हैं लाठी, और एक है छड़ी। एक छड़ी, तो रॉड छड़ी थी, ये लाठी है, हाँ? और इसको आप सोटा कहते हैं, ये सोटा है, और जो रॉड थी वो लाठी थी। लाठी और सोटा, ये सोटा है, STAFF, स्टैफ। आप जब स्कूल में जाते हैं या कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे स्टाफ रूम लिखा देखा होगा। स्टाफ की स्पेलिंग यही होती है, STAFF, स्टाफ। स्टाफ का एक्चुअल मतलब होता है कर्मचारी, सहायक, जो मेन हेड होता है किसी मंत्रालय का जो हेड होता है, उसके साथ में जो सेक्रेटेरिएट उसका ऑफिस होता है, उसको सचिवालय जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो उसके स्टाफ है, कर्मचारी। तो हमेशा मंत्री के साथ उसके कर्मचारियों का एक दल होता है जो काम करता है। ये वही चीज है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफ इन द बाइबल, बाइबल के अनुसार स्टाफ को कि क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है, इसको हम देखेंगे। द स्टाफ हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ सुपरनैचुरल पावर। स्टाफ जो है, ये सोटा जिसको हिंदी में लिखा है, इसका मतलब है कि ये इस बात को दिखाता है, इस बात का चिन्ह है कि सुपरनैचुरल पावर काम करती है। जैसे मूसा की लाठी के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य कार्य करती थी, वो सुपरनैचुरल पावर मेन थी। लोगों ने उस पावर को छोड़ दिया और उसकी लाठी को पकड़ रहे थे। इन ओल्ड टेस्टामेंट टाइम्स, पुराने नियम के समय में, द स्टाफ कुड बी अ सेप्टर। सेप्टर का मतलब होता है राजदंड। राजा के हाथ में राज्य करने के लिए जो छड़ी होती है उसको राजदंड बोलते हैं, सेप्टर। हाँ, वॉकिंग स्टिक, और इसी लाठी का मतलब वॉकिंग स्टिक भी होता है, जो लोग जिसके सहारे चलते हैं, देखा होगा ऐसे करके गोल होती है, उसको पकड़ के चलते हैं ना, वॉकिंग स्टिक, ये वो भी है। दूसरा क्रच, क्रच का मतलब होता है बैसाखी। बैसाखी भी स्टाफ है, जिसकी एक टांग नहीं है या दोनों टांगे नहीं, तो उसके बगल में वो अपने 2 बैसाखी लगाता है, कितने आराम से चलता है। तो बैसाखी सहायक बनी हुई है उसको चलने के लिए, पैर का काम कर रही थी, ये सहायक का काम कर रही। क्रच में बैसाखी, और सम काइंड ऑफ सपोर्ट और प्रॉप, यानी किसी भी प्रकार के सहायता जो आपको स्थिर रहने में और चलने में आपकी सहायता करे, उसी को स्टाफ बोलते हैं। स्टाफ गिव्स रेस्ट। ये जो स्टाफ है ये हमें आराम पहुंचाता है। कैसे स्टाफ काम करता है तो हमें आराम। चरवाहे के लिए स्टाफ बहुत जरूरी चीज थी। चरवाहा
एक जगह पे है और भेड़ उतनी दूर है, तो ये लंबा सा होता, कोई भेड़ इधर उधर भागती थी, इसी से पकड़ के घसीट लेता था, तो ये सहायता करता था ना उसकी दूर से पकड़ने के लिए। ये हमारे ये शांति देता, एक चरवाहे के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, और भेड़ों के लिए भी। अ शेपर्ड माइट यूज अ स्टाफ एज समथिंग टू लीन ऑन इन केस द ग्राउंड इज नॉट ड्राई और सेफ फॉर सिटिंग। ये जो स्टाफ था ये चरवाहे के लिए, जब कहीं वो जमीन, ऐसी जमीन होती थी जहां पर वो बैठना चाह रहा लेकिन गीली है जमीन, बैठ नहीं सकता, या वो जमीन जो है वो सुरक्षित नहीं है वहां बैठने की, मान लीजिए घास फूस पता नहीं कौन सा कीड़ा काट ले, तो वो लोग जब अपनी भेड़ों को चराते थे तो इस लाठी के सहारे पे वो रेस्ट करते थे, विश्राम करते थे लाठी का सहारा लेके, और उसी पे वो लीन हो जाते थे, उस पे एकदम अपना पूरा लोड डाल देते थे लाठी पे, ताकि वो उनके पैरों को थोड़ा आराम मिले। ये इसका काम था। और फॉर सपोर्ट, ये लाठी उनको सपोर्ट करती थी वो रेस्ट करने में। व्हेन ही नीडेड रेस्ट ड्यूरिंग लॉन्ग शिफ्ट्स टेंडिंग द शीप, जब बहुत लंबी पारी इनको अपनी भेड़ों को चराने में लगती थी, यानी समझ लीजिए 12 घंटे 15 घंटे ये चरवाही कर रहे हैं और वहां पर उनको रेस्ट चाहिए, तो इसी के सहारे पे वो विश्राम करते थे। शिफ्ट टेंडिंग द शीप। फॉर अस टुडे, हमारे लिए आज, द स्टाफ सर्व्स एज अ सिंबल दैट वी टू कैन फाइंड रेस्ट। आज पहले चरवाहे छड़ी पे रेस्ट करते थे पुराने नियम में, नए नियम में भेड़ें इस छड़ी पे रेस्ट करती हैं। कैसे? अब आप देखिए पूरी कहानी को, आप देखिए पुराने नियम में चरवाहों के लिए भेड़ें कुर्बान होती थी, लेकिन नए नियम में भेड़ों के लिए चरवाहा कुर्बान हुआ। तो अब वो छड़ी किसको आराम पहुंचाएगी? भेड़ों को, क्योंकि अब भेड़ों को वो रेस्ट दे रही है। इसीलिए आज के समय में वो जो स्टाफ है वो हमारे आराम के लिए है कि हम उस पर भरोसा करें और उस पर लीन हो जाए, यानी उस पर टेक लगा ले, उससे लिपट जाए, ताकि वो हमको विश्राम दे। When we lean on the Lord, जब हम प्रभु में पूरी तरीके से भरोसा कर लेते हैं और प्रभु पे टिक जाते हैं, टेक लगा लेते हैं, तो हमको वो विश्राम मिलता है। When we lean into Him, जब हम प्रभु में लीन हो जाते हैं या उसमें समर्पित हो जाते हैं, He will lean into us, और वो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर हमारे ऊपर लीन हो जाता है या हमारे पर भरोसा कर लेता है। He is, यानी हमारा जो चरवाहा है, He is both the shepherd and the staff, यानी प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो शेपर्ड भी है और स्टाफ भी है। वो आपको वो छड़ी स्वयं है और पवित्र आत्मा एक्चुअली वो छड़ी है। तो प्रभु और प्रभु का आत्मा सप्लाइंग ऑल द रेस्ट, और वो प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा सब प्रकार का विश्राम हमको पहुंचाता है। वी नीड व्हेन वी लीन ऑन हिम, जब हमको किसी यानी विश्राम की जरूरत होती है तो प्रभु हमारे मन को विश्राम पहुंचाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28, 29, 30 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, यहां से हिंदी से आपको बहुत कम समझ में आएगा, इंग्लिश से ज्यादा आएगा। इंग्लिश में मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, Come to me, all you who labor and are heavy laden and overburdened,
and I will cause you to rest. I will ease and relieve and refresh. काहे की बात कर रहा है? कौन सी चीज? वो किसको बुला रहा है? कौन सा परिश्रम कर रहे हैं? शारीरिक वाले के हमारे प्राणों से बात कर रहा है, हमारे प्राणों के लिए पीस ऑफ माइंड की बात कर रहा है, मन की शांति की बात कर रहा है, मन के परेशान लोगों की बात कर रहा है। शारीरिक परिश्रम के लिए मना नहीं करता है। अक्सर लोग इसे हिंदी में जब पढ़ते हैं, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, तो वो सोचते हैं कि काम धंधा छोड़ के सब भागा है। हाँ प्रभु बताओ, हमको खाने को दो जी। इसका ये गलत इंटरप्रिटेशन है हिंदी से। हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, ये शारीरिक कामों को छोड़ने को नहीं बोल रहा है, ना शारीरिक परिश्रम करने वालों को बुलाया। ये उन लोगों को बुलाया जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, हर समय टेंशन टेंशन टेंशन। कितने होंगे आज के जमाने में? अरे आजकल सब है, यहां तक कि बच्चे भी टेंशन में। तो ये टेंशन वालों को बुला रहा है। हे सब चिंता करने वालों, हे सब टेंशन में रहने वालों, हर समय ये सोचते रहते हैं अब क्या होगा, कल क्या होगा, कहां से आएगा, कैसे पूरा होगा। ये वो परेशान लोग हैं। ये एक मानसिकता है, और हमारे देश में तो ये वाली मानसिकता सब में फैली हुई है। मालूम कैसे? सब एक ही से हैं, सब में ये चीज, सब में ये टेंडेंसी सब में काम करती है, और पैसे वाले में भी काम करती है, और एकदम गरीबों में भी काम करती है, सब में काम करती है। हर समय किसी को पैसा खर्च हो रहा है, पैसे वाले इस बात पे भी टेंशन में रहते हैं हमारा पैसा बहुत तेजी से जा रहा, आएगा कैसे? और गरीब आदमी ये सोचता है कि हमारे पास है नहीं, कहां से आएगा? दोनों तरफ से। तो ये वो लोगों की बात नहीं कर रही है। यहाँ इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्लियर होता है कि ये मानसिक रूप से परेशान लोगों से प्रभु कह रहा है कि सब मेरे पास आओ, तुम टेंशन करने वालों, चिंता करने वालों, अपने अपने बोझ को लादे हुए है, तो वो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे मन में विश्राम पहुंचाऊंगा। इसका मतलब आपको कुछ गुड न्यूज देगा, तभी आराम पहुंचेगा जी। टेक माई योक, प्रभु के पास आओगे वो तुम्हें एक काम देगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यानी जिसके कंट्रोल में मैं हूं, उसी के कंट्रोल में तुम भी आ जाओ। वो पिता के कंट्रोल में है, तुमको भी बुला रहा है जी। अपॉन यू, और ये काम स्वेच्छा से करो, अपनी इच्छा से। ऑन एंड लर्न ऑफ, मुझसे सीखो। अगर तुम निश्चिंत रहना मांगते हो, और शांति से रहना मांगते हो, आनंद से रहना मांगते हो, और खुशहाली और भरपूरी के जीवन में रहना मांगते हो, तो मुझसे सीखो जी। फॉर आई एम जेंटल मीक, अगर आप जाके देखिए तो ये पवित्र आत्मा का फल है जी। एंड हम्बल, lowly in heart, and you will find rest. मेरे अंदर आप, मुझ में आओ और देखो तुम्हें शांति मिलेगी। प्रभु में आ जाओ, प्रभु की देह में आ जाओ और समर्पित हो जाओ, तुम्हें शांति मिलेगी मन में जी। रिलीव एंड ईज एंड रिफ्रेशमेंट एंड रिक्रिएशन एंड ब्लेसेड क्वाइट, ब्लेसेड का मतलब क्वाइट, शांत, फॉर योर सोल, तुम्हारे मन में सब कुछ मैं अंदर से मन को नया बना दूंगा। इसीलिए यहाँ पे रिक्रिएशन एंड ब्लेसेड क्वाइट फॉर योर सोल, ताकि तुम्हारा मन अंदर से शांत हो जाए। फॉर योर सोल्स, ठीक है। फॉर माई योक इज, माई योक यानी जिसके बंधन में मैं हूं, जिसके कंट्रोल में मैं हूं। माई योक इज होलसम, यूजफुल, गुड, नॉट हार्श, हार्ड, शार्प और प्रेसिंग, बट कंफर्टेबल, ग्रेशियस एंड प्लेजेंट, एंड माई बर्डन इज लाइट एंड इजी टू बी बोर्न। यानी यहां पर यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि मेरा जुआ, यानी जुआ का मतलब होता है सबमिशन, कंट्रोल, जिसके बंधन में मैं हूं, वो पिता की बात कर रहा, परम पिता परमेश्वर की, जिसके बंधन में मैं हूं, उसी के बंधन में तुम आ जाओ। यानी तुम प्रभु में आ गए, और प्रभु जिसके बंधन में है, तुम उसके बंधन में आ गए। और उसका बंधन कैसा है, उसके बारे में लिखा है कि वो आपका पीछा नहीं करेगा,
वो हर समय आपको टोका टाकी नहीं करेगा, वो हर समय आपको पिंच नहीं करेगा, वो हर समय आपके पीछे नहीं लगा रहेगा। वो आपसे बस ये चाहता है कि आप अपनी इच्छा से उसकी मर्जी को पूरा करो। इसलिए ये सरल है। जब आपको कोई व्यक्ति कोई काम देता है और आप उस काम के लिए, और वो सामने खड़ा हो जाता, अभी करो, समस्या सबसे बड़ी आपके साथ वहीं आएगी। इसको कहते हैं वर्क प्रेशर। वो प्रेशर करता, अभी करो अभी करो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे ये चाहता है कि आप ये काम करो और आपके ऊपर छोड़ देता है, जिसका मतलब ये वो आप पे भरोसा कर रहा है कि वो अपने समय पे ये काम कर लेगा और परफेक्ट करेगा, तो आप उसका पीछा नहीं करते और जब आप आते हैं तो टाइम पे आपको काम कंप्लीट मिलता है। बस प्रभु हमसे यही चाहता है कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अप टू डेट रखोगे, वो आपका पीछा नहीं करेगा, लेकिन वो इकट्ठे आपको रिजल्ट देगा कि प्रत्येक का काम परखा जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, तो नए नियम के आधार पर वो इकट्ठे सबका काम परखेगा। वो एक एक घड़ी घड़ी जाके कहो प्रभु देखो हमने सही किया है, ऐसे वाला नहीं है। आप पूरा कंप्लीट करो। जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, सबका काम कंप्लीट हो जाएगा, एक साथ सबको रिजल्ट बताएगा किसका काम क्या है। ये यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है, ये स्टाफ के द्वारा प्रभु काम करता है, यानी ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर करता है। दूसरा इसका स्टाफ का काम है, द स्टाफ इज आवर रेस्क्यू। स्टाफ के द्वारा जैसे भेड़ें भागती थी तो उनका रेस्क्यू करना, उनको बचाना। मान लीजिए वो झाड़ी में गिर गई, नीचे पहाड़ों पे था, पहाड़ से स्लोप से वो झाड़ी में गिर जाते थे, तो भेड़ें जब झाड़ी में गिर जाती थी, झाड़ी में फंस जाती थी। अब उनके बाल भी होते थे तो कांटों में वो फंस जाते थे। उनको कैसे स्टाफ के सहारे ही निकाला जाता था। ये रेस्क्यू वर्क है। देखिए स्टाफ का काम क्या है, रेस्क्यू करना। गॉड ऑल्सो यूजेस हिज स्टाफ टू रेस्क्यू अस फ्रॉम डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशंस इन द फील्ड। वहां पे फील्ड में अ शेपर्ड would use the curly ends of the staff to pull a sheep out of a thick bush or to lift it if it happens to fall or was injured। अगर वो घायल हो गई है और नीचे गिर गई है तो वो जो उसका घुमावदार हिस्सा होता था उसके सहारे से वो उसको उठा लेता था और खींच लेता था। ये रेस्क्यू का काम। गॉड रेस्क्यूज अस द सेम वे। परमेश्वर इसी तरीके से हमें भी रेस्क्यू करता है, हमें भी बचाता है। जीसस क्राइस्ट रेस्क्यूज हिज शीप। यीशु मसीह अपनी भेड़ों को बचाता है। काहे से? ये झाड़ियां कहां मिलती हैं? आपको मालूम है झाड़ियां हैं। यीशु मसीह ने झाड़ियों के विषय में बताया था। ये झाड़ियों में, जब प्रभु की भेड़ें झाड़ियों में फंस जाती हैं, फ्रॉम द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की चिंता, ये झाड़ी है। और जब भेड़ें झाड़ी में फंस गई, संसार में तो हमें तो संसार की चिंता भी होगी, और ये जितने भेड़ें संसार की चिंता कर रही हैं बहुत ज्यादा, ये झाड़ियों में फंस गई हैं। द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द प्लेजर एंड डिलाइट एंड ग्लैमर एंड डिसीटफुलनेस ऑफ द रिचेस। और ये संसार यानी धन का धोखा और धन की यानी चमक दमक संसार की, ये सब झाड़ियां हैं। और प्रभु की भेड़ें आज कौन सी झाड़ियों में फंसी? इन्हीं झाड़ियों में फंस गई। तो निकालेगा कैसे? प्रभु नहीं आता है, प्रभु अपना स्टाफ भेजता है। वो क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको वहां से निकाल के लाएगा। होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा थ्रू हिज स्टाफ, मींस होली स्पिरिट। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 22 पद। जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन तो सुनता है। ये प्रभु की वो भेड़ें हैं जो वचन तो सुनती हैं, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा, उनके अंदर वचन फलवंत नहीं हो रहा। वो वचन में मन ही नहीं लगा पा रही। संसार की चिंता, धन का धोखा हर समय जी, और वो फल नहीं लाती, बेफल हो जाती। ऐसे लोगों को फलवंत करने के लिए वो इन झाड़ियों से निकालता है। ये झाड़ियां क्या है? संसार की। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, बहुत क्लियर। एंड फॉर वॉट was sown on गुड सॉइल, नहीं, गुड सॉइल वाला नहीं है, 22 पढ़िए। As for what was sown among thorns। देखिए among का मतलब क्या होता है? झाड़ियों के बीच में। ठीक है, संसार में जब आप हैं तो चारों तरफ जो लोग हैं, उनकी जो मानसिकता है, उनके जो विचार, उनकी जीवन शैली है, वो झाड़ियां हैं।
और आप उनके बीच में हैं और आप कलीसिया में आते हैं, तो आप प्रभु की भेड़ बन गए, यानी प्रभु की प्रजा बने। अब आप निकल के जाएंगे तो वही ना, तो आप झाड़ियों के बीच में हैं, आपने वचन सुनना शुरू किया। अब सुनिए, अब पढ़िए आगे। was sown among thorns. This is he who hears the word, but the cares of the world and the pleasure and delight and glamour and deceitfulness of riches choke and suffocate। पर प्रभु के वचन जो आप सुन रहे हैं, इन वचनों को आपके हृदय में फलवंत होने से ये झाड़ियां रोक देती हैं। संसार की चिंता, धन का धोखा, संसार का ग्लैमर, देखो उसके पास ये आ गया, उसने ये ले लिया, हमारे आपके भी बच्चे नोचने लगेंगे, ये हम ये लेंगे। अब कहां से लेंगे? ये जो चीजें हैं, ये हमारे हर विश्वासी के साथ ये हो रहा है जी। एंड इट यील्ड्स नो फ्रूट, और उस ऐसे लोगों में कभी कोई आत्मा का फल नहीं आएगा, क्योंकि वो झाड़ियों में फंस गई है। कैसे निकालेगा? प्रभु अपना काम करने के लिए उसने पवित्र आत्मा हमारे बीच में दिया है। जिस दिन आपका नए सिरे से जन्म हुआ था, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया था, लेकिन आप पवित्र आत्मा को समर्पित नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा आपको वहां से निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका मन बार बार संसारिक बातों में, बार बार संसारिक बातों, आपको आदत लगी हुई है और इस आदत को आप छोड़ नहीं रहे। खैर, जिस दिन आप जागेंगे उसी दिन आपका सवेरा होगा, आपको समझ में आएगा कि प्रभु अपना काम करने में देरी नहीं करता है। द स्टाफ इज अ गाइड, और तीसरी चीज जो स्टाफ है, स्टाफ से वो गाइड करता है। जैसे भेड़े जा रही हो, ऐसे गोल घूमी वाली छड़ी से वो उनसे ऐसे साइड से प्रेशर डालता था कि इधर नहीं इधर चलो, ये तरीका था। द लॉर्ड्स स्टाफ स्टिल गाइड्स अस टुडे इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। आज प्रभु का जो कर्मचारी है या जो प्रभु का की छड़ी है, वो हमें गाइड करती है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमको गाइड करती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। थ्रू द स्टाफ, इस स्टाफ के द्वारा ही लीड्स मी बिसाइड द स्टिल वाटर्स। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा जो सहायक हमें दिया है, वो हमको कहां लेके जाता है? प्रभु का सहायक यानी पवित्र आत्मा हमको बहते जल के सोतों के पास ले जाता है, जहां पर हम जीवन का जल पिए हैं। एंड ही लीड्स मी इन द पाथ्स ऑफ राइचियसनेस, और वो यानी धार्मिकता के मार्ग में हमको हमारी अगुवाई करता है पवित्र आत्मा। द स्टाफ लीड्स अस टू प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड पीस एंड रेस्टोरेशन अमिड द चाओस इन आवर लाइफ। जब हमारे जीवन में सब तरफ यानी असंतुष्टि और ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, यानी एक ऐसी अनिश्चितता की अवस्था में हम फंसे हुए हैं इस संसार में, और ऐसे में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम उस स्थान को हमें ले जाता है जहां पर हमें शांति और रेस्टोरेशन, यानी हमारे जीवन में सब कुछ फिर से नए सिरे से शुरुआत होने लगती है। और वो स्थान क्या है मालूम है? प्रभु की देख कलीसिया। वो पवित्र आत्मा आपको कलीसिया में लेकर आएगा। तो अगर पवित्र आत्मा काम करेगा तो डायरेक्टली आपके अंदर कुछ नहीं करेगा, वो आपको लेकर आएगा उस स्थान पे, ताकि आपको वहां पर शांति मिले और आपको आत्मिक भोजन, आत्मिक जल मिले। आवर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज एंड क्राइस्ट लाइक बिहेवियर्स आर ऑल डिपेंडेंट ऑन गॉड्स स्टाफ। हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है और हमारा मसीह के समान जो स्वभाव है या व्यवहार है, ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि वो स्टाफ हमारे जीवन में काम कर रहा है, यानी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बिना ये हमारे जीवन में होगा नहीं। भजन संहिता 32 अध्याय का 8 पद पढ़िए। पर यहाँ पे दाऊद भजन लिख रहा है, प्रभु का आत्मा इसके द्वारा कह रहा है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। कौन देगा? प्रभु देगा, प्रभु का आत्मा जी। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, ये इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं तुमको उस मार्ग में ले चलूंगा जिसमें तुम्हें चलना चाहिए। तो हमें किसके पीछे चलना चाहिए?
ना 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 ना, हाँ पर्टिकुलर हमने आपको बताया ना, सीनियर लेवल में आकर कभी भी हर जगह परमेश्वर नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों के काम है। पिता का, यीशु मसीह पिता के कंट्रोल में था, पुत्र वो स्वयं है और पवित्र आत्मा उसका उसी का आत्मा है, ये सहायक है। तो ये तीनों मिलके काम करते हैं। ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, कॉम्बिनेशन में ये काम करते हो। जब कॉम्बिनेशन में कोई काम होता है उसको कहते हैं परमेश्वर ने किया। यहां पे वो कह रहा, ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा। फिर हाँ, मैं तुझ पर जब वो होगा तभी तो रखेगा। और जब हम अपने मन से चल रहे हैं, हमने तो ज्यादातर मैक्सिमम आज तक ऐसे ही देखे, करने वाले सब अपने मन की। प्रभु ने कहा, प्रभु मुंह से नहीं बोलेगा, प्रभु मुंह से नहीं किसी से बोलता है। प्रभु को जो बोलना था उसने बोल दिया, अब इसके अंदर है। और इन बातों को पवित्र आत्मा ही आपको खोल खोल के बताएगा प्रभु ने क्या कहा था। जी, और सम्मति दिया करूंगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में बिल्कुल नहीं आपको समझ में आया होगा। आई, देखिए आई द लॉर्ड, इसका मतलब मैं प्रभु। आई द लॉर्ड का मतलब मैं प्रभु विल इंस्ट्रक्ट यू। क्या पास्टर को उसने बोला है कि वो पास्टर आपको इंस्ट्रक्ट करेगा? आई द लॉर्ड विल इंस्ट्रक्ट यू, मैं प्रभु तुमको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। इंस्ट्रक्ट जी, और सिर्फ इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, टीच यू, तुम्हें सिखाऊंगा। इन द वे यू शुड गो, कि जिस मार्ग में तुम्हें जाना है उसमें मैं सिखाऊंगा कैसे जाना है। जी, आई विल काउंसिल यू विद माई आई अपॉन, मैं तुम्हारी काउंसलिंग करूंगा अपनी निगाहें तुम पर रखकर। अपनी निगाह क्या, यानी सामने। जी, आई विल काउंसिल यू, बीच में कुछ छूट रहा है, एक बार फिर से पढ़िए। आई द लॉर्ड will instruct you and teach you in the way। देखिए यहां यही छूट रहा था, I will teach you in the way, मार्ग में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करेंगे तब वो सिखाना शुरू करेगा। अभी मालूम है लोग करते क्या है, लोग अपनी मर्जी में चल रहे हैं और कहते हैं प्रभु के साथ हैं, हम प्रभु में हैं। कौन से प्रभु में? वो खुद बेचारा पूछता होगा ये कौन से प्रभु में? मेरा वचन तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा जीवन मेरे वचन में मैं पवित्र आत्मा ऐसा जीवन बना ही नहीं सकता। तो वो गलत पिक्चर जो बन रही है, आप ये बताइए, आपको तो ये बोल के बड़ा आनंद आ रहा होगा, लेकिन आपको जो लोग देख रहे हैं अन्य जाति के लोग जो प्रभु को नहीं जानते, आप कहेंगे हम प्रभु में हैं, तो वो कहेंगे अगर ये प्रभु में तो फिर यार इससे अच्छे तो हम हैं। होता है कि नहीं होता? और झूठी साक्षी, झूठा गवाह, उसके लिए बहुत भयानक सजा लिखी है। कभी किसी के सामने झूठी गवाही मत देना। प्रभु तुम्हारे जीवन में होगा तो तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरों को पता चलेगा कि प्रभु तुम्हारे जीवन में है। और जब तुम खुद अपना डिक्लेयर कर रहे हो कि प्रभु मेरे जीवन में, हम प्रभु में हैं, इसका मतलब तुम झूठे हो, क्योंकि प्रभु खुद कभी नहीं किसी को बताएगा कि मैं यहां हूं। यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहता है? किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। जो बोलता है अपनी बड़ाई खुद करता है वो प्रभु में नहीं है। जो प्रभु में है वो अपनी बड़ाई कर ही नहीं सकता। थैंक यू जीसस। एक पद और पढ़िए, आपको मिलेगा 23 अध्याय का 2 और 3 पद। वो मुझे कौन? पवित्र आत्मा, सहायक। वो मुझे कहां लेके जाता? हरी हरी चराइयों में। कहां मिलती? कलीसिया में। हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में अपना जी ले आता है। जी, इसको धर्म, अब ये आगे आ गया धर्म के मार्ग में।
वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। कौन से मार्ग में? धर्म के, धार्मिकता का मार्ग, उसमें मेरी अगुवाई करता। यानी प्रभु आगे आगे चलता, हम उसके पीछे पीछे। लोगों को कौन दिखेगा? प्रभु दिखेगा, हम नहीं दिखेंगे। तो कभी किसी को मत बोलिए कि हम प्रभु में हैं। प्रभु को प्रकट करने दीजिए कि प्रभु आप में है। जी, इंग्लिश। He makes me lie down in fresh, tender, green pastures. He leads me besides the still and restful water. He refreshes and restores my life. Myself. He leads me in the paths of righteousness, uprightness, and right standing with God. With Him, यानी with God. Not for my earning it, but for His name's sake. यानी ये हम खुद कमा नहीं सकते हैं, ये प्रभु अपने नाम के लिए, अपने बड़े नाम के कारण हमारे जीवन में पूरा करेगा। जी, एक और पद होगा, 2-3 है ना, दोनों हो गए। इंग्लिश बड़ा शॉर्ट हो गया। एक पद और पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16-13। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग कौन बताएगा? हैं? अरे फिर कंफ्यूज हो गए, कहां किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? अरे रे, इतनी बार पढ़ा होगा, कौन आपको? जी, अरे तो ये बहुत तुरंत बोलना चाहिए था। ये डिले जो हुआ, हम इस पे क्वेश्चन उठाते हैं, इतना डिले नहीं होना चाहिए। कौन हमको सब सत्य का मार्ग बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा, है ना? और वो पवित्र आत्मा, क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं या अपनी मानसिकता में चल रहे हैं? धोखा मत खाना। यीशु मसीह बार बार कहता था, धोखा मत खाओ, क्योंकि तुम्हारा मन आपको मालूम है, पुराने नियम में जो झूठे भविष्यवक्ता थे वो अपने मन से धोखा खाते थे। उन्हें लगता था कि ये प्रभु का आत्मा बोल रहा है और वो जाके लोगों से बोलते थे, लेकिन वो उनके मन से आता था और इसीलिए वो झूठा होता था। प्रभु का आत्मा आपसे मन में कभी नहीं बात करेगा। प्रभु का आत्मा आपकी आत्मा में बात करेगा, मन में नहीं करेगा। तो मन में जो कुछ भी आता है वो आपकी ओर से है, संसार की ओर से है, और आपके अंदर, आपके मन में कभी भी प्रभु का वचन अपने आप आएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ये वचन जो है ना, ये आपको जड़ बता देता है। जी, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा जो कुछ, परंतु जो कुछ सुनेगा, सुन के बोलने वाला पवित्र आत्मा है। बोलने यानी अपने मन से बोलना और सुन के बोलना, दोनों में अंतर है। आपको सीखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति अपने माइंड से बोल रहा है, कौन व्यक्ति सुन के बोल रहा है। जो सुन के बोलेगा वो यानी मैसेज बना कर रखेगा नहीं, वो सुनेगा और बोलेगा। ये और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इंग्लिश में पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। बट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ truth, the truth giving spirit comes, he will guide you into all the truth, the whole full truth, for he will not speak his own message, वो अपना संदेश नहीं देगा।
ऑन हिज ओन अथॉरिटी, अपने अधिकार को के साथ अपनी बातें नहीं बोलेगा, बट ही विल टेल वॉट एवर ही हियर्स फ्रॉम द फादर, ही विल गिव द मैसेज दैट हैज बीन गिवन टू हिम। जो पिता ने उसको संदेश दिया है वही संदेश आपको पहुंचाएगा, वो होगा सत्य का आत्मा। एक व्यक्ति के द्वारा काम करेगा, उसको बॉडी चाहिए। अब आप देखिए इसके साथ एक और पद निकालिए, हाँ, एंड ही विल अनाउंस एंड डिक्लेयर टू यू द थिंग्स दैट आर टू कम, दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। यानी भविष्य में क्या होने जा रहा है ये भी तुमको बताएगा। सत्य का आत्मा जब होगा ना, वो आपको ये भी बताएगा भविष्य में क्या होने वाला है, आपको भविष्य की ओर दिखाएगा कि अभी से सुधर जाओ, भविष्य में ये होने जा रहा है। अगर तुम सही तरीके से नहीं पाए गए, प्रभु आ रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, यीशु मसीह आ रहा है। और जो लोग सही नहीं होंगे, जंगली दाना और गेहूं का दाना दोनों अलग अलग किया जाएगा। प्रभु आ रहा है, इसी काम के लिए तो आ रहा है ना, तो जंगली दानों के पहले बटोर के जला दिया जाएगा, और गेहूं का दाना जो प्रभु के लोग इन्हें ले लेगा। तो प्रभु किसे लेने आ रहा है, अपने लोगों को लेने आ रहा है। लेकिन क्या आप वैसा जैसा वचन बता रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, आप वैसे अंदर से अगर नहीं बन रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। सावधान हो जाएं। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 12 पद, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्या आपकी इच्छा उन बातों को जानने की है जो परमेश्वर ने आपको दी है? यानी आपको परमेश्वर के वचन को जानने की इच्छा है। जितनी भूख आपकी वचन की बढ़ती है, इसका मतलब पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और आपका वचन के प्रति बिल्कुल यानी इंटरेस्ट ना होना, बिल्कुल भूख ना होना, यह दिखाता है कि आप सांसारिक आत्मा में हैं। और ऐसे लोग भी कलीसियाओं में आ रहे हैं और बैठकर सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम शुरू भी नहीं करता, सारी जिंदगी नहीं शुरू करेगा। आओ सुनते हो, क्योंकि आपको मालूम है, यहां पर आप देखिए, एक इंग्लिश में आपको एक चीज दिखा रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहां पे लिखा है He leads me besides the still waters। जब आप भजन संहिता 23 में देखेंगे तो वहां पे दाऊद जब इस भजन को बोल रहा है तो उसमें वो बता रहा है कि प्रभु का आत्मा मुझे, हमें नहीं बोल रहा है। सामूहिक तौर पर पवित्र आत्मा आपको लेकर नहीं चलेगा कि झुंड में सब 4 चल रहे हैं, बीच में हम भी हैं। जैसे क्वायर में अच्छे गाने वाले 1-2 होते हैं, बाकी सब उसमें शामिल हो जाते हैं कि सब सिंगर तो बन गए, एक साथ खड़े होकर गा लिया। आप किसी ने गाया, किसी ने नहीं गाया, कुछ नहीं, लेकिन आप तो पिक्चर में तो आ गए ना कि आपने गाना गाया, क्वायर में चल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक माइक देकर अलग खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए अब गाओ, तो पोल खुल जाएगी। तो प्रभु पवित्र आत्मा इंडिविजुअल काम करता है, हमें इंडिविजुअली लेकर चलेगा, व्यक्तिगत तौर पे एक एक को, हर एक को अलग अलग। कलीसिया में जितने भी लोग हैं सबको अलग अलग पवित्र आत्मा लेके चलेगा। सबका लेवल भी आपको अलग अलग मिलेगा और सबका जीवन अलग अलग अलग, लेकिन फलवंत दिखने लगेंगे, सब में फल आने लगते हैं वो, और जिसमें फल नहीं आ रहा वो भी दिखेंगे आपको। बहुत जल्दी पता चलता है कि अरे ये वहीं के वहीं रह गए, देखो ये फलवंत होने लगे। ऐसे यानी कटनी छटनी साथ साथ चलने लगती है, वो आपको सब दिखाने लगता है। हमने वो आत्मा पाया है जो प्रभु का आत्मा है, और वो नहीं जो संसार का आत्मा। तो हम सांसारिक बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। क्या आपका इंटरेस्ट संसारिक बातों से कम हुआ या और बढ़ गया? वचन के सुनने वालों में संसारिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, किसने क्या खरीदा, किसने क्या किया, कोई किसके घर में क्या हो रहा है, ये बातों से आपका मन बिल्कुल हट जाना चाहिए। मन फिराओ, और नहीं फिर रहा है तो तब तक तुम पीड़ित रहोगे जब तक तुम्हारा मन पूरी तरीके से मुड़ नहीं जाएगा। प्रभु में मन लगाओ ना, वचन में मन लगाओ, पवित्र आत्मा के निर्देशों में मन लगाओ, पवित्र आत्मा की गाइडेंस वो हमको लीड कर रहा है, उसके पीछे उसको ध्यान से देखते रहो, कहां ले जा रहा, क्या कर रहा। नहीं, आप अगर फिजिकल बातों में लगे रहेंगे तो
लिखा हुआ है ना कि वो मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना और इधर सुना और उधर गए और अपने कामों में बिजी हो गए। उनके जीवन में कभी फल नहीं हो सकता, कभी बीज अंदर जाएगा ही नहीं। इसको इंग्लिश में पढ़ दिए, 1 Corinthians chapter 2 verse 12। Now we have not received the spirit that belongs to the world, but the Holy Spirit who is from God, given to us, that we might realize and comprehend and appreciate the gifts of divine favor and blessing so freely and lavishly bestowed on us by God। हम जब पवित्र आत्मा हमको वो चीजें दिखाने लगता है, देखो प्रभु ने तुम्हें क्या दिया, देखो उनके पास देखो नहीं है, प्रभु तुमको वो दे रहा है। आपको उन लोगों को दिखाएगा जिनके पास कुछ नहीं है और ये दिखाएगा कि देखो प्रभु ने तुमको दिया, तो अंदर से धन्यवाद निकलेगा, है ना। और संसार का आत्मा आपको क्या दिखाएगा, देखो तुम्हारे पास ये चीज नहीं, देखो वो ले आया। तो आपका माइंड, अच्छा ये कैसे ले आया, ये हमारे सामने तो कुछ नहीं था, आज देखो ये दिमाग काम करता ना बहुत तेजी से। एक टाइम में हम इनको मदद करते थे, आज देखो ये हमारे सामने सीना फुला कहां है। होता है ना, ये संसार का आत्मा है। प्रभु का आत्मा आपको कहेगा, उन लोगों को दिखाएगा जिनके पास कुछ नहीं, कहेगा देखो कुछ नहीं है, तुम्हारे पास है ना, धन्यवाद करो। तो ये दो पार्ट्स में है, पवित्र आत्मा आपको क्या दिखाएगा और संसार का आत्मा आपको क्या दिखाएगा। आपको वचन के द्वारा सीखना है, समझना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, और ये काम आप व्यक्तिगत तौर पे करते हैं। हाँ प्रभु, आप अपनी सब भेड़ों की अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा व्यक्तिगत तौर पे करते हैं, ताकि प्रभु सब लोग एक टाइम पर, एक समय ऐसा हो कि सारे लोगों मैच्योरिटी में इक्वल हो, ताकि प्रभु आपका नाम हम सब के जीवन से ऐसा महिमान्वित हो जैसा होना चाहिए, जिसका वर्णन आपके वचन में है, और सारी महिमा आपको मिले, और सारी महिमा के साथ साथ प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।